अरे कायरव, कायरव, वाह कायरव, तुम्हें ट्रॉफी मिल गई। कांग्रेचुलेशन। शाबाश बेटा, कांग्रेचुलेशन। थैंक्स। क्या हुआ कायरव, तुम्हारे चेहरे पे जीत की खुशी की बजाय ये परेशानी और नाराजगी क्यों है? बाप बेटी की लड़ाई हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बताओ कायरव। कायरव, क्या हुआ कायरव? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ किट्टू इसे? मैं इसके फंक्शन पे टाइम पर नहीं पहुंचा, लेट हो गया मैं। और सीरत माँ से भी नहीं पहुंची, जबकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो जरूर पहुंचेगी। कायरव, I'm really sorry, Kairav. I'm so sorry. अगर आपको नहीं आना था तो आपने मुझसे प्रॉमिस क्यों किया? Kairav, मैं आ रही थी, मैं आ रही थी। वहाँ पे सबके पेरेंट्स आ गए थे, वो सबको टीचर्स से मिलवा रहे थे, बस मेरे पेरेंट्स ही नहीं आए। मैं आप लोग का डोर पे वेट भी कर रहा था। Sorry, Kairav. सॉरी बच्चा। मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी। कायरव, जब कार्तिक ने तुम्हारी तरफ से मना कर दिया था तो तुमने कायरव से वादा क्यों किया? और अगर किया था तो निभाया क्यों नहीं? मैं जाना चाहती थी चाची, मैंने बहुत कोशिश भी की थी और मैं निकल ही नहीं थी। जैसे मेरा ब्रेक हुआ था ना, मैं चेंज करने जा रही थी, पर तभी कोच सर आ गए और उन्होंने कहा कि कुछ फेडरेशन के ऑफिसर्स को मुझसे बात करनी है, मीटिंग करनी है, बहुत ज़रूरी है। वो उसी में टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। मैं सच कह रही हूँ कार्तिक। लेकिन आप क्यों नहीं जा पाए? मीटिंग देर तक चली यार, फिर इतना ट्रैफिक मिला रास्ते में कि पूछो मत। 2 मिनट लेट हो गया मैं। जैसे ही पहुंचा वैसे वो प्राइज लेकर नीचे उतर रहा था। चेहरे पर खुशी की बजाय उदासी थी। तो होगी ना कार्तिक, उसके मम्मा पापा दोनों ही नहीं जा पाए वहाँ पे। बहुत बुरा लग रहा है मुझे कार्तिक। बेटे को ना बेस्ट परफॉर्मेंस की ट्रॉफी मिली और मुझे ना दुनिया की सबसे बुरे पेरेंट की ट्रॉफी मिलनी चाहिए। अभी भी वक्त है सीरत, इससे पहले कि रोज का किस्सा बन जाए संभल जाओ और अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी संभाल लो। बात तो गलत नहीं है सुरेखा की, या तो बात को समझ लो या फिर रोज किसी नए तमाशे के लिए तैयार रहो। आप सब सिर्फ सीरत से क्यों कह रहे हैं? गलती तो मुझसे भी हुई है ना, मैं भी नहीं पहुंचा। फिर तो मुझे भी वर्स्ट फादर का अवार्ड मिल जाना चाहिए ना। चाची एक काम करते हैं हम लोग, मैं ना बिजनेस बंद कर देता हूँ, काम धंधा सब पे ताला लगा देते हैं और हम घर पे बैठ जाते हैं और सिर्फ बच्चों पे ध्यान देते हैं। फिर तो सब सही हो जाएगा ना। अरे ठीक है, बच्चे हैं, स्कूल के इतने सारे साल रहते हैं, हर साल इतने सारे फंक्शंस होते हैं। बच्चे तो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हम हर फंक्शन पे आए, पर ये पॉसिबल नहीं होता चाची। जब मैं छोटा था मेरे भी माँ बाप हर फंक्शन में नहीं आ पाते थे, लेकिन मुझे कभी ये फील नहीं होता था कि मेरे माँ बाप बुरे हैं। ठीक है, अगर कोई एक फंक्शन में नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसे भी बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, कायरव भी समझ जाएगा। बच्चा है कार्तिक, दिल टूटा है उसका। सीरत दिल नहीं टूटा है उसका, बस थोड़ा सा नाराज हो गया। अब बात कर लेंगे ना उससे तो 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। मुझे उनसे बात नहीं करनी वंश भैया, मैं उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। मैं उनकी हर एक बात मानता हूँ और बिल्कुल भी जिद नहीं करता। वो मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। उन्होंने बोला ना कायरव, वो आना चाहते थे पर आ नहीं पाए। वहाँ पे सबके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ना फोटोज खिंचवा रहे थे और टीचर से भी मिलवा रहे थे। बस एक मैं ही था जिनके पेरेंट्स नहीं आए थे। मैंने उनको कहा भी था कि मैं उनको टीचर से मिलवाऊंगा, फोटोज क्लिक करेंगे। अब तो मुझे ही देखना, मेरे तो हर फंक्शन में सिर्फ मम्मा अकेली आती है। अच्छा चल अब ये सब छोड़, अक्षु वत्सल और आयु के साथ खेलने का टाइम हो गया है ना। चल उठना। अरे कायरव, कायरव, कायरव मेरी बात सुनो। कायरव प्लीज दरवाजा खोलो। कायरव, मैं क्या कर रही हो तुम? दरवाजा खोलने की कोशिश। आप तब तक कायरव से बात करते रहो, उसका ध्यान बटा रहेगा। तब तक इसे खोल। वंश, चलो ठीक है, आप ही बता दो कि आज
स्कूल के फंक्शन में क्या क्या हुआ? पहले प्रिंसिपल मैम ने सबको वेलकम किया और फिर कहा उन्होंने कि विनर है कायरव और नमन। फिर अंजलि मिस ने कायरव की बहुत तारीफ की और चीफ गेस्ट ने तो उसके साथ सेकंड भी किया था और फिर उसको प्राइज मिल गया। वंश, तुमने वीडियो बनाया कायरव का? ना, स्कूल में फोन अलाउड नहीं है ना, जिनके पेरेंट्स आए थे उन्होंने ही बनाया। खुल गया, खुल गया। सीरत संभाल, संभाल। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। प्लीज गो। कायरव प्लीज एक बार हमारी बात तो चलो कार्तिक, आप समझाइए ना, बोलिए ना उसे प्लीज। चलो थोड़ा वक्त दो उसे। चलो। क्या हुआ? मान गया कायरव? नहीं माना। ऐसा तो कभी नहीं करता वो। मुझे ऐसे लगता है कि वो कार्तिक से ज्यादा सीरत तुमसे नाराज है। वो एक्चुअली तुम्हें लेके वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अपने दोस्तों से अपनी मम्मा को मिलवाना चाहता था। माँ आप रहने दीजिए ना, ठीक है, बच्चा है, गुस्सा है, मैं समझा दूंगा उसे। कार्तिक, इस बार उसे समझाने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश करो। हाँ, कायरव समझदार है, लेकिन है तो बच्चा ही ना। और वैसे भी उसे सीरत से कुछ ज्यादा ही लगाव है। तभी तो हमसे घुटने टिकवा लिए उसने इसके लिए। एक वो है जो इस पे जान छिड़कता रहता है और एक ये है जो अपनी ट्रेनिंग के चक्कर में परवाह ही नहीं करती उसकी। अरे अभी ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या होने वाला है। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा चाची जी। मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। और ऐसी बात तो है नहीं ना कि सिर्फ कायरव ही सीरत से प्यार करता है। सीरत भी कायरव से उतना ही प्यार करती है चाची। जानती हूँ, पर यही छोटी छोटी चीजें लोगों को मजबूर कर देती है अपना मुंह खोलने के लिए। अरे सगी माँ होती तो क्या ये सब होता? नहीं, सौतेली है ना, तभी तो। सुरेखा चुप। ओह दीदी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों की बात कर रही हूँ। और आप लिखवा के ले लो, कायरव अभी अपनी सगी माँ नायरा के लिए रो रहा है क्योंकि सौतेली माँ ने उसको धोखा जो दे दिया। बात बात पर ये सौतेली और सगे का फर्क करना बंद कीजिए चाची। और अगर आपको सगे और सौतेले में इतना ही फर्क लग रहा है तो ये तो आपको पता ही है ना कि मैं तो सगा बाप हूँ कायरव का। मैं भी लेट पहुंचा ना, नहीं पहुंचा टाइम पर, मुझे भी कुछ कह दीजिए। और मैंने कायरव को कभी सौतेला नहीं समझा और ना ही कभी उसे ये फर्क महसूस होने दूंगी। मैं जानती हूँ आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो दोबारा कभी नहीं होगी, और इसका असर मैं अपने और कायरव के रिश्ते पर नहीं होने दूंगी। सीरत, वैसे भी वो बच्चा है, ज्यादा देर कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखेगा। तुम देखना, कल सुबह उठते ही वो सब भूल जाएगा। कार्तिक का इंतजार नहीं कर सकते हम कार्तिक। हमें उसे अभी मनाना है, अभी उससे बात करनी है। जल्दी से जल्दी कायरव के चेहरे पे वही स्माइल वापस देखनी है हमें कार्तिक। ये मेरा वादा है, किसी और से नहीं, खुद से। चाची, रिया को मैंने हमेशा एक दोस्त के रूप में ही देखा था, आज भी उसे एक दोस्त मानता हूं मैं। रिया से शादी ना करना मेरा फैसला था, इसलिए मेरा गुस्सा बार बार सीरत पे निकालना बंद कर दीजिए आप। उसे ताने देना बंद कर दीजिए। कब तक करती रहेंगी आप ये? उस पर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, ये चैंपियनशिप का, बच्चों से दूर जाने का। रिया से शादी नहीं की इसलिए आपसे माफी मांगता हूं बस, और उसे माफ कर दीजिए आप। सुरेखा बस। सीरत ने कह तो दिया कि कायरव को मनाएगी, पर पता नहीं क्या करने वाली है वो। Ladies and gentlemen, dear boys and girls, ये तो मिस अंजलि की आवाज है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लास्ट वीक हुए इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन की ट्रॉफी हमारे स्कूल को मिली है और बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला है कायरव गोयनका को।
एज ग्रुप का सबसे यंग पार्टिसिपेंट था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, उसकी तैयारी बहुत ही बढ़िया थी। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू कायरव। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। We are very proud of you, Kyra. सो प्राउड बेटा। हम टाइम पर नहीं पहुंच पाए, इस बात का जितना आपको बुरा लग रहा है ना, उसे कहीं ज्यादा बुरा हमें लग रहा है बच्चे। पता है, अगर मैं वहां होती ना तो मैं तो नाचने ही लग जाती। हम तो कब से वेट कर रहे थे इस दिन का। आपको क्या लगता है हम जानबूझ कर नहीं आए? क्या आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर जीत हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है बच्चा? पर ये वीडियो आपको कैसे मिली? भैया के पास तो फोन नहीं था। ये वीडियो आपकी सीरत मम्मा ने टीचर से मंगवाया बेटा। अब हम तो वहां थे नहीं, पर ये मौका कैसे गवा देते हम? आपके लिए चेयर करना था उन्हें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सीरत मम्मा के लिए चेयर करते हो। हम तो अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाए, लेकिन वो पल खोना नहीं चाहते थे इसलिए। चोट इस बार बहुत गहरी है, इतनी आसानी से नहीं भरेगी। सॉरी कायर, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, प्रॉमिस। या तो अगली बार हम प्रॉमिस ही नहीं करेंगे। अगर प्रॉमिस किया तो निभाएंगे। पर एक बात बेटा जो हम सबको समझनी होगी इस वक्त, और स्पेशली आपको, आपकी सीरत मम्मा की बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है, जिसके लिए उन्हें बहुत वक्त देना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपके पापा को ऑफिस के बाद अक्षु और आरू को संभालना भी होगा ना। हो सकता है कि वो चाहकर भी आपके फंक्शंस में ना आ पाए, पर इस बात का आप बिल्कुल बुरा नहीं मानोगे। प्लीज बच्चा, यू हैव नो आइडिया, जितनी खुशी आपको पार्टिसिपेट करने में होती है ना, उससे कहीं ज्यादा खुशी हमें आपको स्टेज पर देखते हुए होती है। हमें कितना प्राउड फील होता है हम आप बता भी नहीं सकते। आपको क्या लगता है हम जानबूझ के आपका कोई फंक्शन मिस करेंगे? ऐसा हो सकता है कभी? हाँ, इस बार मजबूरी थी, मिस कर गए, लेकिन आपको पता है अगर आपको बुरा लगता है तो आपकी सीरत मामा को कैसा लगता है? वो अपने आप को वर्स्ट मदर कह रही थी कि मैं बॉक्सिंग ही छोड़ देती हूँ। इतना गिल्ट फील हो रहा था उन्हें। आप बताओ क्या ये सही है? कायरव, सीरत का आपकी मम्मा बनने से पहले एक और रिश्ता था ना, आपकी दोस्त का। वो आपकी दोस्त थी, राइट? तो फ्रेंडशिप का सबसे पहला रूल यही होता है बच्चा कि आप अपने फ्रेंड को हमेशा सपोर्ट करोगे, कभी शक नहीं करोगे, हमेशा ट्रस्ट करोगे उस पर। अब मुझे बताओ, सीरत का आपकी मम्मा बनने के बाद वो दोस्ती कहां चली गई? वो ट्रस्ट कहां चला गया? अभी आप सपोर्ट नहीं करोगे उन्हें। एक दोस्त का दूसरे दोस्त के लिए सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है बच्चा। I'm sorry सीरत मम्मा, मैंने आपको गंदा बोला। I'm sorry, आप बहुत अच्छे हो। एक्चुअली आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मा। आप सॉरी क्यों कह रहे हो कायरा? सॉरी तो मैं हूँ। पर मैं सच में आना चाहती थी, मैंने कोशिश भी की। इट्स ओके सीरत मम्मा, मैं समझ गया। अब जब आप अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग करोगे ना, मैं आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जब पापा ऑफिस जाएंगे और आप ट्रेनिंग करोगे ना, तो मैं अपने दोनों सिस्टर्स का ध्यान भी रखूंगा। एंड डोंट फॉरगेट, ये ना एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, आपको ये जीत के ही आना है। फिर आपकी और मेरी ट्रॉफी हम साथ में लगाएंगे, ओके? मेरी ट्रॉफी तो आप तीनों, आप गोल्ड, अक्षु सिल्वर और आरोही ब्रॉन्ज। और मैं क्या? आप तो मम्मा के गोल्ड मेडल हो।
भाई फिर तो एशियन चैंपियनशिप जीतनी ही होगी तुम्हें। नो एक्सक्यूजेस। पक्का जीतेंगी। शुक्र है भगवान का, घर में फिर से रौनक आ गई। जब बच्चे उदास रहते हैं ना तो घर में एक अलग सी मनहूसियत छा जाती है, सच। हाँ माँ जी, और जब खुश होते हैं तो एक अलग ही बाहर आ जाती है। ए हमारे बच्चों को नजर मत लगाओ। हाँ तू 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 स्वर्णा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।